वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस की जद में आने से 4 की मौत। उत्तर प्रदेश की मथुरा में गैर मुल्की खातून के साथ लूट। पुजारी पुलिस से लेकर तालिबे इल्म तक पड़े कठुआ के मुजरिमों की जुर्म की दास्तां। ऐसी पार्टी जहां शराब का एक पेग 5000 में मिलता था। इज्तिमाई असमदरी मामले में 11 लोगों को उम्र कैद, 6 नाबालिगों का मामला खुसूसी अदालत में जेर गौर। वजीर आला योगी के खिलाफ तबसरा करने वाले प्रशांत की बीवी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। बंगाल शिमाली परगना में ताजा तशद्दुद, 8 अफराद हलाक, वज़ारत दाखिला ने मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में जबरदस्त गर्मी और लौ का कहर। बंगाल में सब कुछ ठीक है, ममता का मरकज को दो टोक जवाब। इस्राएली फोर्सेस ने 12 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। जर्मनी 2 मसाजिद पर हमले, कुरान के 50 नुस्खे शहीद। ईरानी मईशत गैर मामूली दबाव का शिकार है, कतरी वजीर खारिजा का बयान। फिलिस्तीनी खातून का भूख हड़ताली बेटे से इजहार यकजहती में खुद भूख हड़ताल। तुर्की के हुक्मरान जमात में एर्दोगान के खिलाफ बगावत का आतिशफशां फटने को है, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। ईद पर इस्राएली फौज के क्रैकडाउन में 37 फिलिस्तीनी गिरफ्तार। लीबिया की कौमी फौज का तराबलस में 3 अस्करी ठिकानों पर कंट्रोल। गरबी उर्दून के बारे में अमरीकी सफीर के मुतनाज़ा बयान की फिलिस्तीन भर में शदीद मजम्मत। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है, जो बेंगलुरु के एक मशहूर कंपनी IMA के डायरेक्टर के सिलसिले में कुछ तफसीलात पेश करने की कोशिश की गई है। उसको ज़रूर देखिए, दोस्तों तक फैलाएँ और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर इटावा से। उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा में पीर को दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन के बलराई रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस की जद में आने से 4 मुसाफिरों की मौत हो गई है। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई, उनके अलावा कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। पुलिस सुपरिटेंडेंट चंद्रपाल सिंह ने बताया कि बलराई रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस सुबह 7 बजे के करीब आकर खड़ी हुई। गाड़ी में भीड़ ज्यादा होने की वजह से गोशांबी के रहने वाले 4 अफराद प्लेटफॉर्म पर न उतरकर दूसरी सिम से कोच तब्दील करने के लिए उतरे। इस दौरान दूसरी रेल लाइन पर आ रही राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही थी। चारों उसकी जद में आ गए और उन चारों की मौत मौके पर ही हो गई। अब खबर मथुरा से। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौझेल इलाके में गैर मुल्की खातून और उसके दोस्त के साथ लूट का मामला रोशनी में आया है। पुलिस जराये ने पीर के रोज बताया कि जमुना एक्सप्रेस वे पर इतवार शाम में वाकया उस वक्त पेश आया जब मॉरिशस की खातून पलोटो सेलाइन की कार गर्म हो जाने की वजह से सीतागढ़ी के पास खड़ी थी। इस दौरान 3 नकाबपोश लुटेरों में से एक मोटरसाइकिल की थोड़ी दूरी पर स्टार्ट करके खड़ा था। लूट की वारदात अंजाम देने के बाद बदमाश पहले से स्टार्ट बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। खातून के मुताबिक लुटेरों ने उनके साथ मारपीट नहीं की। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ हुए रेप और कत्ल के मामले में पठानकोट की खुसूसी अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। इस मामले में जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें खुसूसी पुलिस ऑफिसर दीपक खजरिया, पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार, रसाना गांव का परवेश कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलकराज, साबिक रेवेन्यू ऑफिसर का बेटा विशाल और उसका चचाजाद भाई जिसे नाबालिग बताया गया है शामिल था। इसके अलावा ग्राम प्रधान सांची राम को इस मामले का अहम मुलजिम बताया गया है। सांची राम 60 साल का है। सांची राम को इस पूरे वाकये का मास्टरमाइंड बताया जाता है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक सांजीराम ने बकरवाल कम्युनिटी की मासूम बच्ची के अगवा, असमदरी और कत्ल की साजिश रची थी। सांजीराम ने ही रसाना गांव के देवी स्थान मंदिर के खादिम को हटाने के लिए इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। उसके लिए वो अपने नाबालिग भतीजे और 6 दीगर लोगों को उकसा रहा था। सांजीराम का भतीजा उम्र 15 साल। सांजीराम ने नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर अगवा और असमदरी के लिए उकसाया था ताकि बकरवाल कम्युनिटी से बदला लिया जा सके। सांजीराम के भतीजे पर इल्जाम है कि उसने एक लड़की का पहले
गला घोंटा, फिर पत्थर से सर कुचलकर उसको कत्ल कर दिया। दीपक खजूरिया जो खुसूसी पुलिस अफसर है, इसने लड़की को कत्ल करने से पहले उसकी असमदरी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। दीपक का नाम सांजीराम ने अपने बयान में लिया था। कॉल डेटा रिकॉर्ड के हवाले से भी सामने आया कि वो इसी जगह पर मौजूद था जहां बच्ची को 4 दिनों के लिए बंद करके रखा गया था। खुसूसी पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार, आईनी शाहिदीन ने सुरेंद्र कुमार को जाए हादिसे पर देखा था। कॉल डेटा रिकॉर्ड में भी उसकी मौजूदगी जाए हादिसे पर सामने आई है। विशाल जंगोत्रा सांजीराम का बेटा जो मेरठ में पढ़ रहा था, विशाल पर इल्जाम है कि उसने सांजीराम के नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर बच्ची की असमदरी की। भतीजे ने मुबैना तौर पर जंगोत्रा को मंदिर में बुलाया और बच्ची की असमदरी की। परवेश कुमार उर्फ मन्नू, परवेश कुमार सांजीराम के भतीजे का दोस्त है और इस पर इल्जाम है कि उसने नाबालिग की मदद करके बच्ची का अगवा करने में मदद की और इज्तिमाई असमदरी को अंजाम दिया। डिप्टी इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलकराज, इन दोनों ही मुलजिमीन ने सबूतों को जाय करने की कोशिश की और ये भी बताया कि मुलजिमान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए इन लोगों ने बच्ची के कपड़े तक धो डाले थे। कठुआ रेप केस में कोर्ट ने जिन मुजरिमों के लिए सजा का ऐलान कर दिया है, इसमें कोर्ट ने 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप के कत्ल के मामले में फैसला खुसूसी अदालत ने सुनाया। इसमें कुछ 7 मुलजिमीन थे, जैसे कि आप लोगों के सामने सारी तफसीलात है। इसमें 6 को मुजरिम करार दिया गया है। इनमें से 3 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा, उन पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तीनों पुलिस एहलकारों को जिन्होंने सबूत मिटाने में मदद की थी, कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना और 5-5 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें जेल में 6 महीने ज्यादा गुजारने होंगे। अब खबर छतरपुर से। एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक दिल्ली के छतरपुर इलाके में महकमे आबकारी ने एक ऐसी पार्टी का पता लगाया है जहां पर पार्टी रात को 12 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक चलती थी। नाच गाने की ये पार्टी जहां होती थी वहां की दीवारों को साउंड प्रूफ बनाया गया था ताकि शोर शराबे की आवाज बाहर ना जा सके, ताकि कोई पुलिस में शिकायत ना कर सके। इतलात के मुताबिक बड़े हाल में कम रोशनी के दरमियान बाहरी बैंड की धुन पर रात भर नशा और डांस चलता था। इस पार्टी में लोगों को मदऊ करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था और मुंतजिमीन से सोशल मीडिया पर ही राब्ता होता था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए नौजवानों को 10,000 रुपये अदा करने पड़ते थे, जबकि लड़कियों से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। अगर पार्टी में कोई भी चीज खाना या पीना हो तो उसके लिए अलहिदा से पैसे देने पड़ते थे। वेबसाइट के मुताबिक पार्टी में बाहर की शराब का एक पेग 5,000 रुपये का मिलता था और सूखे नशा की डोज 10,000 रुपये में मिलती थी। इतवार को दिल्ली पुलिस और आबकारी महकमे ने इस पार्टी की जगह पर छापा मारा और वहां से 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने वहां से कई तरह के नशा करने वाले ड्रग्स बरामद किए हैं। छापा मारने वालों ने क्लब की दीवार पर एक खास तरह की पेंटिंग देखी और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंटिंग का पार्टी से आखिर क्या ताल्लुक है। अब खबर झारखंड से। झारखंड में दमका जिले की सेशन अदालत ने खातून के साथ इज्तिमाई असमदरी मामले में आज 11 लोगों को ताउम्र कैद बामशक्कत की सजा सुनाई है। जिला और एडिशनल सेशन जज दुवम पवन कुमार की अदालत ने खातून के साथ इज्तिमाई असमदरी मामले में समाअत के बाद 11 लोग जान मरमू, अलवेनुस हेम्ब्रम, जय प्रकाश हेम्ब्रम, सुभाष हंसदास, सूरज सुरेन, मार्शल मरमो, दानियल गस्को और समन सुरेन, अनिल राणा, शैलेंद्र मरांडी और सद्दाम अंसारी को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 376 डी के तहत कैद बामशक्कत के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर मुलजिमन को 1 साल मजीद जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत के जरिए 341, 34, 342, 34, 323, 34 समेत ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत भी सजा सुनाई गई है। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ तबसरों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए प्रशांत कनौजिया की बीवी जिगेशा अरोड़ा ने अपने शोहर की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर कल समाअत होगी। अर्जी गुजार की जानिब से वकील नेताराम कृष्ण ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की तातीली बेंच के सामने मामले का खुसूसी जिक्र किया है और अदालत से फौरी तौर पर समाअत की अपील की है। अदालत अर्जी पर समाअत को तैयार हो गई और उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की गई है। योगी आदित्यनाथ के साथ अपने ताल्लुकात होने का दावा करने वाली खातून के बारे में शाये खबर को मज़ाहिया तबसरे के साथ ट्विटर पर जुमेरात को शेयर करने के इल्जाम में प्रशांत कनौजिया को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हफ्ते के रोज दिल्ली के मगरबी विनोद नगर में वाक़ उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले का असकुत नोटिस लेते हुए लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कहा गया कि प्रशांत कनौजिया ने ट्विटर के जरिए काबिल एतराज पोस्ट करके वजीर आला योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश की है। अर्जी गुजार जिगीशा अरोड़ा ने अपने शौहर की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और एक तरफा करार देते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। अब खबर कलकत्ता से। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मगरबी बंगाल में हुक्मरान तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के माबैन शनिचर को खूंरेज तशद्दुद में बीजेपी के 3 और तृणमूल के एक कारकुन की मौत के बाद आज तफसीली रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। यहाँ मुतजाद ग्रुपों में घंटों तक बमबारी, फायरिंग और पथराव के वाकयात हुए हैं। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सियानतन बसु ने कहा कि खूंरेज तशद्दुद में उनके 3 कारकुनों की मौत हो गई और उनकी शनाख्त तिपिन मंडल और प्रदीप मंडल के तौर पर हुई है। बीजेपी लीडर मुकुल राय ने ट्वीट किया कि रियासत के संदेश खिली में तृणमूल के गुंडों ने बीजेपी के 3 कारकुनों को गोली मारकर कत्ल किया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में इतवार को शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहा। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 4 डिग्री ज्यादा यानी 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि दिन भर आसमान साफ रहा और जबरदस्त गर्म हवाओं ने दिल्ली वालों को परेशान किया है। अब खबर मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में जारी सियासी तशद्दुद के पेश नजर मरकज ने ममता बनर्जी हुकूमत को एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसका वजीर आला ने दो टोक जवाब देते हुए कहा है कि रियासत में हालत पूरी तरह काबू में है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से लिखे गए मकतूब में तहरीर किया गया है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद से कुछ छोटे मोटे तशद्दुद के वाकयात हुए हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ता तृणमूल और बीजेपी कारकुनान में झड़पों में 4 अफराद की मौत हो गई थी, जिसके बाद मरकज ने एडवाइजरी जारी की थी। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली फोर्सेस ने मकबूजा दरियाई उर्दुन के मगरबी किनारे पर 12 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। इस्राएली फौज की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में दावा किया गया है कि रात के वक्त दरियाई उर्दुन के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले अफराद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बयान में कहा गया कि मज़कूरा फिलिस्तीनियों को इलाके के थानों में भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि इस्राएली फौज मकबूजा दरियाई उर्दुन के मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दिस में एक तवातुर से घरों पर छापे मारकर मुख्तलिफ बहानों के साथ फिलिस्तीनियों को हिरासत में लेती रहती है। अब खबर जर्मनी से। जर्मनी में 2 मुख्तलिफ मसाजिद पर हमले किए गए हैं। ब्रेमेन शहर में वाक़ रहमान मस्जिद में मौजूद कुरान मजीद के 50 नुस्खे शहीद कर दिए गए, जबकि केसल शहर की एक मस्जिद पर नामालूम अफराद की तरफ से संगबारी की गई। मस्जिद इंतजामिया के सदर सैफुद्दीन आर्योरोक ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मुर्तकिब अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ब्रेमेन शहर में अक्सरियत अफगान और पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल है, जहां वाक़ रहमान मस्जिद के वाक़े पर मुसलमान बरादरी ने सोशल मीडिया की तवस्सुस से अपने अफसोस और रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अब खबर कतर से। कतर के वजीर खारिजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि 40 साल से ईरान पर आयद माशी पाबंदियों के बाइस ईरानी मईशत सख्तरीन दबाव का शिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत में कतरी वजीर खारिजा ने कहा कि दोहा कशीदगी में कमी लाने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बातचीत कर रहा है। हमारी कोशिश है कि दोनों मुल्क बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल निकालें और कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने मजीद कहा कि कतर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तिलाफात कम करने की मुअस्सर कोशिशें की हैं और ये कोशिशें मजीद भी जारी की जाएंगी। अब खबर रामल्ला से। इस्राएली जेल में इंतजामी हिरासत की पॉलिसी के तहत पाबंद सलासिल फिलिस्तीनी शहरी हसन अल अवी की भूख हड़ताल के 70 दिन पूरे होने पर उसकी वालिदा ने भी बेटे के साथ इजहार यकजहती के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हसन अल अवीवी की मां की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक क्लब बराए असीरान की रिपोर्ट में कहा गया है कि भूख हड़ताली असीर हसन अल अवीवी तवील भूख हड़ताल के बाद तशवीशनाक हालत में बरजलाई अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान की बाज़ आमिराना पॉलिसियों और फर्द वाहिद के फैसलों से उनकी अपनी जमात आँख में फूट पड़ने और जमात के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से एक नई सियासी जमात तश्कील देने की कोशिशों की खबरें इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग में तवातुर के साथ आ रही हैं। इस तरह की बेबुनियाद खबर द इकोनॉमिस्ट ने शाये की है, जो यहाँ की मगरबी मीडिया हमेशा
सद एर्दोगान के पीछे पड़ी रहती है और वहाँ की पार्टी को जो है हल्का करने की कोशिश की जाती है। दी इकोनॉमिस्ट ने अपनी मनगढ़ंत ताज़ा इशाअत में शामिल एक रिपोर्ट में तुर्की में आने वाले दिनों में मुमकिन सियासी तब्दीलियों पर रोशनी डाली है। रिपोर्ट में लिखा है कि तुर्की की हुक्मरान जमात इंसाफ और तरक्की में सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के खिलाफ बगावत का लावा पक रहा है, जो किसी भी वक्त आतिश फशां बनकर फट सकता है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर के खिलाफ उनकी जमात में बगावत की अफवाहें उस वक्त मजीद तेज हो गई जब जमात के एक साबिक सीनियर रुकन ने रजब तय्यिप एर्दोगान की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें खबरदार किया कि अगर उन्होंने अपने आमिराना रविश तर्क न की तो उसके नतीजे में आक पार्टी में फूट पड़ सकती है। दी इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट को मनगढ़ंत कहा गया है और इसको जो है जबरदस्ती पार्टी के अंदर दरारें डालने की कोशिश कहा गया है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक ईद उल फित्र के अय्याम में काबिज सिहनी फौज की वहशियाना क्रैकडाउन में 37 फिलिस्तीनी शहरियों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें जेलों में डाल दिया गया है। इनमें 3 बच्चियां भी शामिल हैं। उन्हें इतवार की सुबह को हिरासत में लिया गया। मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक क्लब बराए असीरान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि ईद के अय्याम में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां गरबी उर्दून के शिमाली शहर जनीन से की गई, जहां 2 लड़कियों समेत 11 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। अब खबर लीबिया से। लीबिया की कौमी फौज के एक जरिए ने तस्दीक की है कि उनके फोर्सेस ने दारुल हुकूमत तराबलस में 3 अस्करी ठिकानों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिनमें विफाक की हुकूमत की फोर्सेस की 2 रसदगाहें शामिल हैं। जरिए के मुताबिक अर-रमला के इलाके में लीबिया की फौज ने पेशकदमी की है। इस दौरान विफाक की फोर्सेस की मुतादिद अस्करी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। लीबिया की कौमी फौज के लड़ाका तैयारों ने हफ्ते की दोपहर तराबलस के जुनूब में सलाहुद्दीन के इलाके में मुसल्लह मिलिशियाओं के गोला बारूद के गोदामों को फिजाई हमलों का निशाना बनाया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।